जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नहाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है संतोष कुमार यादव। देखिए, नहाई नहाई मतलब में नहाई आ रहा है, नहाना, और संतोष यादव में संतोष आ रहा है। देखिए, ठंडी में अगर आप नहा लेते होंगे 2 या 3 दिन बाद तो बहुत संतोष मिलता होगा कि चलो 2 दिन की छुट्टी। ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो यही लगता है ना, जब तक ना नहाए रहो टेंशन होता है यार कि नहाए नहीं है, नहाए नहीं है, नहाना भी है, अभी अभी नहाना भी है। जैसे नहा लोगे तो आएगा संतोष, आ जाएगा चलो अब 2 3 दिन की तो फुर्सत हो ही गया आराम से ना। अब जब कभी नहा ही आएगा तो आपका दिमाग तुरंत आएगा कि हम भी नहा कर संतोष ले लिए थे, मतलब संतोष मिल गया कि 2 3 दिन नहीं नहाएंगे। जब ऑप्शन में कभी आपको दिखेगा तो आप आसानी से ठीक कर जाएंगे ना, नहा कर संतोष ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची 2022 में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? आंसर है 5वें। देखिए, हमको 5 लिंक करना है ना। सर्वश्रेष्ठ व्यंजन मतलब सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत का स्थान 5वां है। इसको ऐसे लिंक कर लीजिए। देखिए, हमको 5 लिंक करना है। आप लोग देखे होंगे रन पिक्चर रन में ये कौवा बिरयानी जो है कितने की बिरयानी खाता है? 5 रुपए की खाता है। तो सोचो, वही कौवा बिरयानी को सर्वश्रेष्ठ व्यंजन घोषित किया गया है क्योंकि भैया कौवा बिरयानी 5 रुपए में खाया था। तो सोचो, आपने रन मूवी देखी, और रन मूवी देखी, आज तक उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन हमने इस करंट अफेयर में ऐसे लिंक कर दिया कि जब सर्वश्रेष्ठ व्यंजन की बात आएगी तो आपको कौवा बिरयानी याद आएगा कि अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बिरयानी इंडिया की कौवा बिरयानी है। और वो कितने की मिली थी? 5 रुपए की। ऑप्शन में दिखेगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा देखते ही आप 5वें पर सीधा चले जाएंगे और ये क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा प्राप्त 11 दिवसीय धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य से में प्रारंभ हुआ है? आंसर है ओडिशा। देखिए, धनु यात्रा में आ रहा है यात्रा ना, देखिए धनु यात्रा में आ रहा है यात्रा, यात्रा यात्रा। ओडिशा में वो दिशा ना, इसमें क्या कहा जा रहा है कि या उस दिशा में यात्रा ना कीजिए। देखिए, वो दिशा में आप यात्रा ना कीजिए। धनु यात्रा देखते ही यात्रा पर आएगा। यात्रा हमने कैसे लिंक करा दिया कि उस दिशा में आपको यात्रा नहीं करना है। जैसे गांव के बुजुर्ग रहते हैं या कोई बड़ा रहता है, समझदार रहता है, कहता है उस दिशा में यात्रा ना कीजिए क्योंकि वहाँ भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच रहते हैं, और वहाँ जैसे रात को जाओ तो लूट खसोट गुंडा, समझ लो ना, आपकी लूट लेंगे, तो उस दिशा में मत जाइए। मतलब या उस कोई जैसे कोई दिशा है, वो दिशा अच्छा नहीं है, डेंजर जोन है, तो वहाँ जाने से पहले जो पहले गया है आपको पहले अलर्ट कर देगा ना कि यात्रा ना करो वो दिशा में, वो दिशा ठीक नहीं है। अब बताइए, जब कभी ऑप्शन में दिखेगा धनु यात्रा और यात्रा देखते ही यात्रा आएगा, और हम लिंक ऐसे करा दिए कि ओडिशा पे ना चाहते हुए भी दिमाग आपका चला ही जाएगा। इसका ऑप्शन ओडिशा ही है। जिस तरीके से हमने बनवा दिया, देख लीजिए इमेज, आप ये क्लास जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट है विक्रम एस। देखिए, निजी तौर पर मतलब प्राइवेट, प्राइवेट वालों ने पहली बार विकसित रॉकेट किया, उसका नाम विक्रम एस रखा है। उन्होंने सीख कहाँ से लिया? वो विक्रम को देखिए, जो विक्रम चलती है उस पर देखते हैं कि यार विक्रम पे तो रहता है जगह बहुत, लगभग 4 4 8 2 10 लोग का जगह रहता है, लेकिन बैठा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्यों ना हम इस विक्रम से सीख लें, और विक्रम से सीख लेकर एक ऐसा मिसाइल बनाएं, उसका नाम ही विक्रम रख दें कि कम मतलब स्पेस में ज़्यादा लोग को बैठकर लैंड करवा दे। और ये निजी जो प्राइवेट आदमी ही सोच सकता है ना, प्राइवेट जो है वो सोच सकता है। प्राइवेट आदमी बहुत दिमागदार होता है, वो जहाँ जैसे जो कहीं भी जाता है उसका दिमाग बिजनेस पे ही लगा रहता है। तो ये भी निजी तौर पर था ना, तो वो देख रहे थे विक्रम, देखते ही दिमाग में अच्छा क्यों ना हम विक्रम ही ऐसे बना दे जाए, विक्रम नाम से कम स्पेस में ज़्यादा लोग को ले जाएगा। अब जब निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट आएगा तो ऑप्शन विक्रम यस देखते ही आप ठीक कर जाएंगे बिना रिवीजन के। सालों बाद भी जब एग्ज़ाम आएगा, अगर आप ये क्लास कभी रिवीजन भी नहीं करेंगे, जब ऑप्शन दिखेगा तो आप ठीक कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ठीक किए। लेकिन ये आपको बाद में याद आएगा कि हमने एक दिन ऐसे यूट्यूब पर क्लास देखा था कोई, और वो हमारे अवचेतन मन में सेव हो गई है, हमको पता भी नहीं था। समझे? ये क्लास ऐसे ही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है उत्तराखंड। देखिए राष्ट्रीय शीतकालीन, शीतकाल मतलब जहाँ ठंडी खूब पड़े ना, तो राष्ट्रीय मतलब पूरे देश में, राष्ट्र में 28 राज्य हैं, तो हर राज्य के लोग जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड जाएंगे। देखिए उत्तराखंड में बहुत ठंडा पड़ता है, तो देखिए उत्तराखंड में खंड आ रहा है ना, खंड, तो मतलब 28 ऐसे उत्तराखंड को 28 खंड में बांट देंगे कि अच्छा आप यहाँ शीतकालीन आप यहाँ आके खेल लीजिए, आप इस खंड में, आप उस खंड में, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जितने लोग जाएंगे, जितने राज्य, उनको उत्तराखंड में एक खंड डिवाइड करके बांट दिया जाएगा। अब आपका दिमाग तुरंत लिंक कर जाएगा कि जम्मू कश्मीर नहीं, शिमला नहीं, लेकिन उत्तराखंड, उत्तराखंड को हाँ, क्योंकि वहाँ 28 खंड करके राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, सबको वहाँ खिला दिया जाएगा। जब ऑप्शन दिखेगा तो आप ठीक कर जाएंगे ना। आप भूलने की कोशिश की, जिसे आप सोचेंगे एक क्लास भूल जाएं, फिर भी नहीं भूल पाएंगे। अभी तक तो आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे थे, अब ये क्लास आप सोचेंगे हम भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये आपकी क्लास जो है आपके अवचेतन मन में सेव हो जा रही है ना, आपको पता भी नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में सेव हो जा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम रख देते हैं, कल इसको लिंक कराएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि क्वेश्चन ठीक नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में सगाई महोत्सव मनाया गया है? आंसर है मणिपुर। देखिए सगाई आ रहा है ना, मणिपुर में मणि आ रहा है, एक्सक्यूज मी, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो रहा है ना, आवाज़ आ रहा है आपको, तो हाँ देखिए सगाई आ रहा है ना, सगाई मणि आ रहा है, तो जो अमीर लोग होते हैं, बहुत जो रिचेस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं अपने जो मेरी सगाई होगी तो मैं जो नागमणि होती है, बहुत ही नागमणि बहुत प्रीसियस होती है, बहुत बहुमूल्य होती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम अपने सगाई में ना तुम्हें मणि की अंगूठी पहनाऊंगा तुम्हें सगाई में। देखिए अंगूठी देख रहे हैं, समझ लीजिए जो अंगूठी है ये मणि की है। और जब सगाई महोत्सव आएगा तो आपका दिमाग जाएगा, अगर आप भी, आपकी कोई महिला मित्र हो या भविष्य में शादी करने जिससे लगा हो, आप इमेज बना लीजिए कि उनको जब हम, मेरी सगाई होगी तो मैं भी उनको नागमणि की अंगूठी पहनाऊंगा। अगर ये इमेज बनाने में आप कामयाब हो जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सगाई देखते ही मणिपुर को ठीक करना ही करना है, समझे ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर सुभाष बाबू। देखिए एसफोर्ड में फोर्ड आ रहा है ना, फोर्ड गाड़ी होती है ना, अमेरिकन गाड़ी फोर्ड, और डॉक्टर सुभाष बाबू में सुभाष में सुबह आ रहा है। देखिए आप सुबह सुबह सोकर उठिए और उठते ही ऐसे उठें और आपको फोर्ड गाड़ी मिल जाए। सोचो सपना आपने देखा था कि मैं फोर्ड में घूम रहा हूँ, ऐसे आँख मीचते हुए उठे और कोई कह रहा सर ये देखिए आपकी गाड़ी खड़ी है। बोले मेरी, मैं तो सपना देखा था। बोले सपना नहीं सर, सपना सच हो गया आपका, आपने सपना देखा, आपको फोर्ड मिल गया। देखिए अब फोर्ड देखते ही आपका दिमाग अपने आप चला जाएगा कि अच्छा हमने ऐसे लिंक किया था कि फोर्ड मतलब उठा, मैं सुबह उठा और मेरे सामने फोर्ड खड़ी थी। अब ये आप इमेज बना लीजिए कि आप जहाँ भी सोते हो, जिस कमरे में सोचते हो, वहाँ सोकर इमेज बनाइए, उस कमरे के बाहर का दरवाज़ा भी याद कर लीजिए कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, सुबह सुबह मेरे घर फोर्ड खड़ी है। सोचने को ही तो बोल रहा हूँ, 10 ही मिनट तो आपका ले रहा हूँ, लेकिन ये 10 मिनट आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो जा रहा है। एक क्वेश्चन पे अगर 1 मिनट दे रहे हैं, परमानेंट मेमोरी भी आपके सेव हो रहा है, समझे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है प्रभु चंद्र मिश्रा। देखिए सम्मान, आपको सम्मान कब मिलेगा बताइए? जब आप अपने लक्ष्य को लेकर अटल रहेंगे, दृढ़ निश्चयी रहेंगे, समझ रहे ना। आपको सम्मान तभी मिलेगा जब आप अपने लक्ष्य को लेकर अटल रहेंगे, और जब आप अपने अटल रहेंगे, अपने लक्ष्य को लेकर अटल रहेंगे, तो प्रभु जो है आप पे आशीर्वाद देगा। प्रभु आशीर्वाद देंगे कि बताओ ये अपने लक्ष्य को लेकर कितना अटल है, इतना पंचुअल है, तो इसको मैं प्रभु जो है, प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ बेटा तुम्हें सम्मान मिलेगा हर जगह। देखिए अटल सम्मान, अटल रहा, इस वजह से सम्मान मिला, उसका कारण भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। अटल सम्मान देखते ही आपका दिमाग, जिस तरीके से मैंने बना दिया है, आपका दिमाग तुरंत प्रभु को फेरेगा। कहाँ है भगवान? चारों ऑप्शन में देखते प्रभु दिखेगा, बोले वो यही है प्रभु,
जाइए, 1 नंबर के लिए आप हमारे हो गए आसानी से। बताइए कितनी आसानी से लिंक हो गया कि नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। आंसर है सी रंगराजन। देखिए हमको इतने बड़े नाम से कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा नाम हमको याद करके कुछ नहीं करना, हमने इसमें छोटा सा चीज़ निकालना। देखिए रोड, रोड निकाल लिया, इसमें से क्या लिया, रंग ना। और राजन आप जानते हैं RBI है, तो RBI रघुराजन जानते होंगे, रघुराम राजन ना, उनको लिंक कर लिया। देखिए RBI है ना, RBI से राजन जी गवर्नर थे, उनको निकाल लीजिए। और रोड, देखिए जब कभी कोई बहुत बड़ा लोग आता है, जब कोई बहुत बड़े चीफ गेस्ट आते हैं तो रोड पर चूना भोरा देते हैं ना, अरे चूना ऐसे रंग देते हैं पूरी रोड को कि वेलकम, यहीं से आएंगे सब ना। तो रघुराम जी राजन जी आ रहे हैं, तो उस रोड को तो रंग रोगन का काम चलेगा ना। देखिए रोड और रंग राजन है ना, रंग, रोड को पूरा रंग दिया गया क्योंकि रघुराम राजन जी आ रहे हैं RBI से। अब बताइए, जब कभी ऑप्शन में आपको देखेगा फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, रोड देखते ही तुरंत दिमाग ये रोड को रंग रोगन होगा ताकि लोग आए, और ऑप्शन में दिखेगा सी रंगराजन, देखते ही खुश हो जाएंगे, अच्छा आप ही हैं। अब सोचिए 4 ऑप्शन नहीं, आपको अगर 40 ऑप्शन दे दिया जाएगा फिर भी आप सही कर देंगे, लेकिन अगर आप पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, डेफिनेटली आप वहाँ जाके 4 ऑप्शन में तो कन्फ्यूजन बनना तय है। देखिए हमने जिस तरीके से लिंक कर दिया, आपको भूलने ही नहीं देगा। हो गया ना आसानी से याद। ये तो रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये एक दिन करंट अफेयर के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो पहले के क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम हॉल में लगातार पूछे जाते रहे हैं, उसको भी हमने लिंक करा दिया है, और आज के भी करंट अफेयर इसको भी लिंक करा दिया है। तो जो मैंने क्वेश्चन लिंक कराया है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे, एक भी इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो हमने वही पढ़ना है, वही याद करना है जो एग्ज़ाम में सीधा पूछे जाएं। तो ऐसे ही करंट अफेयर को हम अपने दैनिक जीवन से याद कराते हैं, अपने अनुभव से ऐसा याद करा देते हैं कि वो आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो ऐसे पूरे यूट्यूब पर आपसे कोई वादा नहीं करेगा कि एक बार पढ़ लीजिए फिर ना पढ़िए याद रहेगा। सब कहते हैं पढ़ो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। हम कह रहे हैं आप एक बार कंसंट्रेट होकर क्लास देख लीजिए बस, फिर आप भूल जाइए, आपको पढ़ना ही नहीं है। मैं PDF दे रहा हूँ ना, एक बार PDF देख लीजिएगा, PDF दे अपने दिमाग को थोड़ा सा काम दे दीजिएगा, एक बार PDF देख लीजिएगा, फिर आपको कुछ करना है ना। आप रिवीजन करें, बिना रिवीजन के आपके अपने दिमाग में एक किताब लेकर करंट अफेयर की चलेंगे, हमको आप फॉलो करते रहिए। करंट अफेयर की आप दिमाग में किताब लेकर चलेंगे, पूरा 2000-3000 क्वेश्चन का दिमाग पूरा भरा रहेगा। जैसे मैं महीने का आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा, फिर दिसंबर लास्ट में 31 तारीख को लगभग एक मैराथन की क्लास ला दूंगा 2-3 घंटे के। उसमें क्या है, जैसे एक मूवी होती है, आप सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कितना टाइम जाता है, एक मूवी को समझकर 3 घंटे अगर आप देख लेंगे मैराथन क्लास, वो सारे एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। ऐसे नवंबर का भी है, नवंबर के मैराथन में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से कमेंट दिया है, तो आप लोग कमेंट हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप लोग, और ये जो है इसका PDF जो है वह हवाई GS ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, और वो जो टेलीग्राम पे हम आपको क्विज भी देते हैं, जो ये आज क्वेश्चन है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन आपको क्विज दे देंगे, तो आपने अगर मेरी क्लास लिया है तो वो क्विज आप सॉल्व ही कर देंगे। उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो क्विज मेरा है उसमें 100% लोग सही कर रहे हैं, और तो क्विज में होता है कि 40%, 50%, 35%, लेकिन यहाँ पर लोग 100% सही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो क्लास अगर आप देखे हैं तो डेफिनेटली आप ऑप्शन देखते ही गलत नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हम करंट अफेयर को याद करवाते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।